सिक्योरिटी फोर्सेज ने मच्छ और कोलपुर कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। आईएसपीआर के मुताबिक झड़प और सर्च ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 4 बहादुर जवान और 2 शहरी भी शहीद हुए। दहशतगर्दों ने 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब हमला किया। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल और तमाम इलाके को क्लियर कर लिया गया। हलाक दहशतगर्दों में शहजाद बलोच, अताउल्ला, सलाहुद्दीन, अब्दुल वदूद और ज़ेशान शामिल हैं। दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद। अहमद, आगाह कीजिएगा। देखिए, बलूचिस्तान में 29 और 30 जनवरी की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने मच्छ और कोलपुर कॉम्प्लेक्सेस पर एक बड़ा हमला किया था, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज जो कानून नाफिज करने इदारे तैनात थे, उन्होंने सख्त मुजाहनत की और हमलावरों को सख्ता होने पर मजबूर किया। उसके साथ ही फिर इलाके में दहशतगर्दों का पीछा करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया और 3 दिन वो जारी रहा, जो आज मुकम्मल हुआ है। और आईएसपीआर ने इसकी मुकम्मल तफसीलात जारी की हैं और बताया है कि इन दहशतगर्दों को तलाश करके निशाना बनाकर इलाके को महफूज बनाने का अमल मुकम्मल हुआ है। गुज़श्ता 3 दिनों में क्लियरेंस ऑपरेशन और जब दहशतगर्दों ने हमला किया था, उस वक्त उनका मुकाबला करते हुए मजमूई तौर पर 34 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। इन हलाक दहशतगर्दों में सरकर्दा जो दहशतगर्द हैं, शहजाद बलोच, अताउल्ला, सलाहुद्दीन, अब्दुल वदूद और ज़ेशान, इनकी शनाख्त हुई है, जबकि दीगर दहशतगर्दों की शनाख्त अमल जारी है। फायरिंग के शदीद तबादले में इस सारे ऑपरेशन के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारे बहादुरी से लड़े हैं। 4 अहलकार शहीद हुए हैं, 2 मासूम शहरी भी इसमें शहीद हुए हैं। आईएसपीआर का ये कहना है कि इन हमलों में कानून नाफिज करने वाले इदारों का जो मौसर जवाब है, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी बेलौस जो अज़म है, उसका सबूत है। और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। और यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन ये भी सामने आई है कि जो दहशतगर्द अब्दुल वदूद तातक जई है, इसको लापता अफराद में शामिल करके रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। वो इस मच्छ हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में हलाक हो गया है। इससे कबल भी दहशतगर्द इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद, वो भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था, जो सिक्योरिटी फोर्सेज की एक कार्रवाई के दौरान मारा गया था। ये सबूत है कि बलूचिस्तान में जो लापता अफराद। ठीक है अहमद मंसूर, आपका बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सीनियर तज्जियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जिस तरह पाक फौज मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करती है और बड़ी बहादुरी से अब भी मुकाबला किया गया है, 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें पूरा यकीन है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों का। अफवाज पाकिस्तान जो है, अगर 1 घंटे के लिए भी चली गई ना कहीं, जिस तरीके से इसके हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो पाकिस्तान को एक दफ़ा जो है पता चल जाएगा, ये भारत जो है और हमारे दुश्मन जो है, ये हमें 1 सेकंड जीने नहीं देंगे। ये एक हकीकत है। बाकी जो इसके ऊपर मामलात हैं, उनको हमें बहुत गौर से देखना है, क्योंकि ये जो दहशतगर्द हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। पहली बात यह है कि ये दहशतगर्द जो है, इनको अफगानिस्तान से भी जो है वो पुष्पनाही मिलती है और कहीं ना कहीं ये ईरान का बॉर्डर भी क्रॉस कर जाते हैं, जिसके खिलाफ अभी हमने एक कामयाब ऑपरेशन जो है वो पाकिस्तान फौज की जानिब से जब ईरान ने हमला किया तो हमने देखा। BLR और BSO ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर भी बाकायदा दहशतगर्द करार दी जा चुकी हैं, और BLA जो है वो तो 5वें नंबर की दहशतगर्द तंजीम दुनिया के अंदर मौजूद है। और फिर देखना यह है कि इनके पास ये अमरीकी साख्त का असला कहाँ से आ रहा है। असला जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अमरीका छोड़ के चला गया और उसको तल्ख करने के बजाय हमारे लिए ये अब मुसीबत बन गई है। अब ये जो हकीकत यह है कि 29 जनवरी को जो BLA की मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्द ने हमला किया, उसके जवाब में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है वो कार्रवाई की, और इस सिक्योरिटी की फोर्सेज की जो कार्रवाई थी, इसको खुद पाकिस्तान अफवाज के जो हमारे रवायात को बरकरार रखते हुए, सुनहरी रवायात को, मेजर जनरल जो IGFC हैं नॉर्थ आमिर अजमल साहब, उन्होंने इसकी खुद जो है निगरानी की और फ्रंट से लीड किया। ये है कमाल। अब देखना यह है कि ये जब सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई के बाद जब ये पसपा हुए और दहशतगर्द जो है वो मासूम लोगों को जो है निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब इस उजलत में अंदर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है वो जाके गाड़ियों के ऊपर आग लगाना शुरू कर दी, और जो राहगीर थे
उनको जो है वो निशाना बनाना शुरू कर दिया। मायूसी में दहशतगर्दों ने मच रोड पर जो ट्रक थे उनको भी आग लगा दी। अब ये आप अंदाजा करें कि ये क्या काम हो रहा था, यानी कि आप जो मुकामी वहाँ एक होटल भी था और गालिबन उसका नाम माशाल्लाह होटल था। हाँ, माशाल्लाह होटल में जो है उन्होंने लोगों को, मासूम शहरियों को बेरहमी से निशाना बनाया। इसमें उन्होंने खवातीन और बच्चों को यरगमाल भी बनाया। अफवाज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये चैलेंज था, क्योंकि एक तरफ जो थे वो मासूम लोगों को बचाना था और दूसरी तरफ जो है वो दहशतगर्दों को महारत से और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ लड़ते हुए दहशतगर्दों को भी ठिकाना बनाना था। इसलिए इसके ऊपर जो है बहुत सोच विचार की गई और उनका ताक़ुब किया गया दहशतगर्दों का। उनको जो बाकायदा प्लान के जरिए तरीके से नरगे में लिया गया और स्ट्रेटेजिक अप्रोच जो थी वो अपनाई गई। अब इसके अंदर ये देखना है कि ये बीएलए जो है, इसकी मजीद ब्रिगेड जो है, ये तो हमेशा से इस किस्म की कार्रवाइयों के अंदर बाकायदा लगी भी है और ऐन उस टाइम पे कर रही है जब इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं। और इलेक्शन से पहले ये ऐसा तासुर कायम किया जा रहा था कि किसी सूरत बलूचिस्तान और केपी में जो है इलेक्शन ना हो। उसके लिए कल ही जो है हमारे वजीर दाखिला जो हैं गौहर एजाज साहब, उन्होंने बड़ा वाज़े कह दिया कि नहीं, इलेक्शन होंगे और हम जो है तमाम तर सिक्योरिटी के मामलात देखेंगे। मेरा ख्याल है कि आईएसपीआर का जो ये अभी डिटेल्ड बयानिया आया, ये एक बड़ा वाज़े इसका सबूत है कि हम कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब जंग होती है तो उसके अंदर अपने लोग भी शहीद होते हैं, उसके अंदर जो है वो दीगर लोगों को जहन्नम वासिल किया जाता है। ये 24 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करना ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जो पाकिस्तान के अंदर मतलूब कार्रवाइयाँ थी और ये वो लोग थे जिनके हेड मनीज थी, इनके ऊपर जो है बाकायदा एफआईआरें कटी हुई हैं, इनको जो है वो पकड़ा गया। अब देखना ये है कि ये महारंग बलोच जो हैं, क्या इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार हैं? क्या कहीं वो ये तो नहीं कह देंगी कि इसके अंदर मारे जाने वाले लोग जो हैं, उनके लवाहिकीन भी जो हैं वो इस टाइम पे उन धरनों में बैठे हुए हैं? क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस तरीके से खुले आम दहशतगर्दों की सपोर्ट करना और उनके लिए हमदर्दियां जो समेटना, ये एक बहुत ही खतरनाक अमल है और ये दहशतगर्दी के साथ साथ गद्दारी के जुमरे में भी आता है। बेहतर यह है कि हमारे जैसे ये अहमद मंसूर साहब नुमाइंदा खसूसी बहुत समझदार आदमी है। मैं ये समझता हूँ कि इनको हमें अब एक वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को पेट्रियट एक्ट के नाम से कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए। बैन ही जिस तरीके से अमेरिका के अंदर 9/11 के बाद जी। एक खास अमल जो है वो सामने लाया गया ताकि दहशतगर्दों को, जालिमों को और सोशल मीडिया पे जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं उन सब का जो है वो मजबूत अंदाज के अंदर उनका अहाता हो सके। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।